Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.6 कल्चरल इंटरेक्शन के बारे में, सांस्कृतिक अंतःक्रिया के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आवर कल्चर इज ऑफन शेप्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। हमारी संस्कृति अक्सर अंतःक्रिया की प्रक्रिया के जरिए आकार लेती है। दिस हैपन्स व्हेन पीपल विद डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन कम इनटू कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। ऐसा तब होता है जब अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं। Such contact can take place through the expedition and voyages of merchants or traders or when conquerors invade a country. यह संपर्क सौदागरों और व्यापारियों के खोजों और यात्राओं के जरिए होता है या तब होता है जब आक्रमणकर्ता किसी देश पर चढ़ाई करते हैं। It also occurs when pilgrims or travelers visit distant lands and when craftsmen and laboring women and men travel from place to place in search of employment. यह तब होता है जब यात्री या तीर्थयात्री सुदूर देशों की यात्रा करते हैं और जब कारीगर या मजदूर, स्त्री पुरुष रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। Those involved in such interactions learn about the practice of different peoples and carry their own ideas and customs to new lands. In the process, the cultural practices of all those who participate in such interactions tend to change. इस अंतरक्रिया में शामिल लोग अलग अलग लोगों की प्रथाएं सीखते हैं और अपने खुद के विचार नई जगह पर ले जाते हैं। इस अंतःक्रिया में सहभागिता करने वाले समस्त लोगों की सांस्कृतिक प्रथाएं बदलने लगती हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ फूड। आइए हम लोग भोजन का उदाहरण लेते हैं। डिड यू नो दैट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड टोमेटो वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया अबाउट 500 years ago by Portuguese traders and soldiers who brought them from Central America, and that tea has come from China. Other food items such as rice and the dals we use, oil seeds like mustard and sesame, have been cultivated in India for over 5,000 years. क्या आप जानते हैं कि भारत में आलू और टमाटर जैसी सब्जियां लगभग 500 साल पहले पुर्तगाली व्यापारियों और सैनिकों द्वारा लाई गई थीं, जो वे मध्य अमेरिका से लेकर आए थे। और चाय चीन से आई है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे चावल और दाल जो हम इस्तेमाल करते हैं और सरसों व तेल जैसे तिलहन भारत में 5000 सालों से उगाए जा रहे हैं। If you look what we eat today, you will notice that it is a mixture of foods which have been traditionally available as well as more recent additions. At the same time, people in other parts of the world, such as the USA and Great Britain, have developed taste for Indian cuisines, especially curries and kebabs. You will come across more example of cultural interaction and its effects in the lesson which follow. अगर आप अपने आज के भोजन पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि वह परंपरागत रूप से उपलब्ध भोजन और बिल्कुल हाल में जुड़ी चीज़ों का मिश्रण है। साथ ही विश्व के अन्य भागों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले लोगों में भारतीय भोजन के लिए स्वाद विकसित हो गया है, विशेषकर करी और कबाब के लिए। आगे आने वाले पाठ में आप सांस्कृतिक अंतःक्रिया और उसके प्रभाव के और उदाहरण देखेंगे।